हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंगा शर्मा एंड वेलकम टू द स्टडी मटेरियल चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत से एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। वो आपका टॉपिक कौन सा है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ये फिजिक्स में 4 नंबर का पूछता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी पोजीशंस क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा सिलेबस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो सिलेबस स्टार्ट नाउ। ओके, सिलेबस स्टार्ट नाउ। सब देखते हैं क्या। सबसे पहले हम बता दूं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को अवतल दर्पण समझना है तो सबसे पहले समझने की आवश्यकता क्या होती है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। जैसे हम मान लेते हैं क्या है, गोल, क्या हमारे पास एक खोखला क्या एक ऑब्जेक्ट है जिसके चारों ओर पॉलिश है। एक खोखले दर्पण है जिसके चारों ओर क्या है, पॉलिश है। अगर इसको हम देख, यही होती है खोखले दर्पण। क्या होती है खोखलीय दर्पण? अगर इसको बोलते हैं हम क्या, इसके खोखले खोखले गोलीय दर्पण को, इसके वक्रता मतलब इसको बोलते हैं सेंटर। सेंटर होता है, अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, इसका कोई सेंटर होगा ना, तो इसका एक गोल का एक क्या है, एक सेंटर होता है जिसे सी से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग इस भाग से, एक खोखले गोले को अगर हम इस भाग से दो भाग से काटे तो ये बनता हमारा कौन सा, बनता है कॉनकेव। कॉनकेव ये बनता है हमारा कॉन्वेक्स। कौन सा बनता है जी? कॉन्वेक्स बनता है। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। आज हम देखने हैं क्या, कॉनकेव मिरर में प्रतिबिंब का बनना है, कैसे बनता है। यही होती है आपके कॉनकेव मिरर। हम देखेंगे कॉनकेव मिरर में प्रतिबिंब कैसी बनती है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं हम लोग क्या, पहले पहले प्रतिबिंब बनने के नियम से पहले हम लोग देखते हैं कि इनके गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनने के कौन से 3 नियम है, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं उस 3 नियम की ओर। क्या है पहले नियम? पहले नियम यह कहता है कि जैसे हम लोग किस टॉपिक का नाम हेडिंग देते ना, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। फर्स्ट नियम क्या है हमारे पास? फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ यह कहता है, जैसे माने क्या है आपके पास, एक अवतल लेंस है, और सॉरी एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है, एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण में क्या है, ये आपका पोलर है। मीन्स एक ऐसे बिंदु जो पी, मीन्स पी क्या है, एक ध्रुव है। ओके, ये क्या आपका केंद्र है, मतलब तो बोल सकते हैं इसको वक्रता केंद्र, सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। सॉरी ये मान लेते हैं यहाँ एफ है, यहाँ आपका सी है, सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और एफ क्या आपका फोकस है। क्या है जी? फोकस है। पी आपका कोई एक निश्चित बिंदु है, मान लेते हैं स्थित बिंदु है। जैसे फर्स्ट लॉ में यह कहता है, जैसे जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आए, क्या है, जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आए तो फोकस से सीधे निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या आपका मुख्य अक्ष है, क्या है जी? मुख्य अक्ष है। क्या है आपका? वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस है। जबकि मैंने क्या बताया फर्स्ट लॉ में, मैंने यह बताया कि जब जब कोई लाइट मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से क्या होती है, सीधे निकल जाती है। ये आपका फर्स्ट लॉ है। अब देखते हैं सेकेंड लॉ क्या होती है। आपका सेकेंड लॉ क्या होती है, ये आप कहोगे अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण है। ये आपके क्या है, पी है। ये आपके फोकस है, ये आपके वक्रता केंद्र है। ओके, क्या है? वक्रता केंद्र है। तो जब कोई प्रकाश सीधे फोकस से होकर परावर्तित होती है, क्या होती है? सीधे फोकस से होकर परावर्तित होती है। मीन्स जब कोई प्रकाश सीधे फोकस से होकर जब कोई अवतल दर्पण पर परावर्तित होती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मैंने क्या कहा, यहाँ पे जबकि प्रकाश अनंत से आया, मान लीजिए कहाँ से आया, इन्फिनिट से आया, अनंत से आया, तो इसके प्रकाश जो क्या होती है, ये प्रकाश फोकस से होकर तो जाती है, बट ये परावर्तक सतह पर टकराती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी को बोलते हैं सेकेंड लॉ। अब देखिए थर्ड लॉ की क्या होती है। थर्ड लॉ की क्या होती है? थर्ड लॉ यह कहता है कि मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है,
अवतल दर्पण में ये आपका हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। क्या हो गया? वक्रता केंद्र। तो जबकि प्रकाश वक्रता केंद्र से क्या गुजरा, तो परावर्तक सतह टकराकर, कहाँ टकराकर? परावर्तक सतह टकराकर ये पुनः वापस लौट जाती है। इसी को बोलते हैं थर्ड लॉ। सबसे पहले चलिए रिवाइज करते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने फर्स्ट लॉ में क्या कहा? जबकि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये परावर्तक सतह, अगर परावर्तक सतह पर टकराकर वो फोकस से सीधे निकल जाती है। मैंने सेकेंड लॉ में क्या कहा? जबकि प्रकाश मुख्य फोकस से होकर जाकर परावर्तक सतह पर टकराकर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये होती है सेकेंड लॉ। और थर्ड लॉ क्या होती है? थर्ड लॉ यह होती है जबकि प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो यह वक्रता केंद्र से पुनः वापस लौट जाती है, इसी को बोलते हैं थर्ड लॉ। अब चलते हैं हमारे पास मीन्स अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के कितने केसेस होते हैं? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के 3 केसेस होते हैं। कौन कौन? आइए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अवतल दर्पण के कितने केसेस होते हैं? अवतल दर्पण के 3 केसेस होते हैं। 3 केसेस। आप लोग को अच्छा लगा ना? मीन्स इसके कितने नियम होते हैं? इसके 3 नियम होते हैं। कौन कौन? मैंने अभी बताया कि जब कोई एक हमारे पास अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में एक फोकस है, एक वक्रता केंद्र है, क्योंकि प्रकाश अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वह परावर्तक सतह पर टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी? मुख्य फोकस से होकर सीधे निकल जाएगी। मैं सेकेंड लॉ में क्या बताया? तो सेकेंड लॉ में यह बताया कि जब कोई प्रकाश फोकस से होकर जाती है, परावर्तक सतह से टकराकर वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मैंने बताया सेकेंड लॉ में। मैंने थर्ड लॉ में क्या बताया? मैंने थर्ड लॉ में यह बताया कि जब कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तब परावर्तक पर टकराती है तो वो फिर लाइट पुनः वापस अपने मार्ग में लौट जाती है, इसी को बोलते हैं थर्ड लॉ। अब देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के कितने केसेस होते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के 3 केसेस होते हैं। कौन कौन? आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कितने केसेस होते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, हम देखेंगे। क्या मैंने क्या बोला? फर्स्ट केसेस क्या है आपके? फर्स्ट केसेस यह है कि गोलीय, जब वस्तु कहाँ है? इनफाइनाइट पे है, अनंत पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या बनेगा इसका प्रतिबिंब? इसलिए आपका हो गया क्या? एक अवतल दर्पण हो गया। क्या बोला मैंने? अवतल दर्पण। ये आपका हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ है? इनफाइनाइट पे। वस्तु कहाँ है जी? वस्तु आपका है इनफाइनाइट पे। वस्तु इनफाइनाइट पे, ये मुख्य अक्ष के समांतर गया। मैंने क्या बताया था फर्स्ट लॉ में? फर्स्ट लॉ में यही बताया जबकि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो फोकस होकर सीधे निकल जाती है, तो फोकस सीधे गुजार दीजिए। देखिए सब लॉ की फॉर्म है। अगर आपको लॉ अच्छा से मालूम है तो ये आप लोग इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ओके। अब जब कोई प्रकाश फोकस होकर जाएगी तो वह मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? समांतर हो जाएगी। तो यह जो बिंदु जहाँ काटा, यह प्रतिच्छेद किया, इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब का बनना। यहाँ प्रतिबिंब और समांतर जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं। एक रेयर केस है जिसमें अवतल दर्पण में सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, अभी हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। समांतर क्या होते हैं? अवतल दर्पण में उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? आपके स्थिति आप लोगों को होगी क्या कि वस्तु बड़ा है, वस्तु से छोटा बनेगा उसका प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से छोटा, तब वो फोकस पे बनेगा। फोकस पे उस वस्तु के प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर, वस्तु से छोटा, तथा उल्टा प्रतिबिंब। कैसा जी? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब देखते हैं दूसरी केस में अगर वस्तु को आप लोग कहाँ रखते हैं, अगर वह दूसरे केस में अगर इनफाइनाइट दूसरे केस में आप अगर उस वस्तु को इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखते हैं दूसरी केस में क्या। जब वस्तु कहाँ है? जब वस्तु अनंत व
जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। कहाँ? वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। कहाँ स्थित हो? जब कोई वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जैसे ये आपका हो गया क्या? अवतल दर्पण। ये पॉलिश हो गया। अवतल दर्पण में ये आपका हो गया एफ बिंदु। ये हो गया सेंटर, वक्रता केंद्र। ओके, अब कहाँ वस्तु है? वस्तु अब है आपका यहाँ पे। वस्तु कहाँ है? वस्तु आपका है वक्रता केंद्र व इन्फिनाइट के बीच। वक्रता केंद्र व इन्फिनाइट के बीच रखी गई है। क्योंकि वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह फोकस होकर सीधे निकल जाएगी। फोकस से सीधे निकल गई। फोकस से सीधे निकल गए। तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से जब कोई वस्तु के प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। मैंने सीखा था अभी थर्ड लॉ में, मैंने अभी बताया था थर्ड लॉ क्या होती है। जब कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, कहाँ जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वह सीधे क्या अपने मार्ग में पुनः वापस लौट जाएगी। देखिए ये चिन्ह होता है, तीर का निशान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बनेगा प्रतिबिंब कैसे? ये आप लोग का प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब हम लोग को यहाँ बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा नहीं है जी, उल्टा प्रतिबिंब तथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित बनेगा। मैंने क्या बोला? वस्तु की स्थिति क्या होगी यहाँ पे? स्थिति यहाँ पे पोजीशन कैसी आप लोगों को क्या प्रतिबिंब जो बनी है कैसी है? वो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, एफ व वक्रता केंद्र के बीच है। वस्तु से छोटा और उल्टा। कैसा बना प्रतिबिंब? उल्टा बना। ओके, अब हमने सीख लिए। जैसे कि मैं बताया तो कोई प्रकाश जब कोई ऑब्जेक्ट वक्रता व इन्फिनाइट के बीच स्थित हो तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? मैंने यहाँ लिख दिया, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगी तथा वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या कहता है? अब देखते हैं सेकेंड स्थिति में उसकी पोजिशन क्या हो सकती है। थर्ड देखते हैं जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखें, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखे तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला, अब तीसरा पॉइंट, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे हो। जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनती है हम लोग को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है, ये दूसरा है। अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड केसेस कैसी हो सकती है? ये आपका है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपका है फोकस। ये है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु। कहाँ स्थित वस्तु? वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु। ये आपका फोकस से सीधे मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस होकर सीधे वापस निकल जाएगी। नहीं बताया, फोकस होकर सीधे वापस निकल जाएगी। तो जब सीधे वस्तु फोकस होकर जाएगी, कहाँ होकर जाएगी? फोकस होते हुए जाएगी तो उसकी जो मुख्य अक्ष के समान जब किसी वस्तु के प्रकाश फोकस से होकर सीधे जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मैंने क्या बोला? जब कोई वस्तु के प्रकाश फोकस हो जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी? यही बनेगी वक्रता केंद्र पर कुछ इस प्रकार का। कैसी बनेगी? इस प्रकार का। कैसी बनेगी? इस प्रकार का बनेगी। तो इस स्थिति में, इस केस में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी आइए हम लोग वो लिखने वाले हैं। कैसी स्थिति होगी आप ही लोग बताइए। कैसी आप इस डायग्राम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? जैसे बोल सकते हैं क्या? वस्तु के बराबर। जैसे अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु को रखा जाए कि वह वस्तु था उसका प्रतिबिंब बराबर बनते हैं। तो कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वह वस्तु और
प्रतिबिंब की प्रतिबिंब व वक्रता केंद्र की क्या होगी, आकार होगी, वो सेम होगी, लंबाइयाँ सेम होगी। बोल सकते हैं वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर तो वक्रता केंद्र पे कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र पे बनेगी। था उल्टी बनेगी, कैसी, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब देखते हैं फोर्थ केसेस क्या होती है। मीन्स फोर्थ केसेस क्या होगी हम लोग को डिस्कस करने वाले हैं। अब जो ये आप लोग 3 केस देख लिए। मीन्स अगर जब वस्तु अनंत पे है तो कहाँ बनेगी इसकी स्थिति, मीन्स इस प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस से बनेगी। जब वस्तु अनंत पर वक्रता केंद्र पर रखी गई तो उसकी स्थिति कहाँ बनेगी, उसकी स्थिति बनेगी वक्रता व फोकस के बीच बनेगी। तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो उसकी क्या बनेगी, मीन्स उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कोई वस्तु, वह स्थिति बताइए, कौन सा क्वेश्चन है, वह स्थिति बताइए जहाँ वस्तु व प्रतिबिंब की आकार सेम होती है। मीन्स उसका आकार क्या होती है, सेम होती है। तो आप लोग आंसर देंगे क्या, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु का आकार क्या होता है, सेम एंड इक्वल। मीन्स बोलते हैं सेम होता है तब उल्टी बनती है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आया था किसमें, फिजिक्स में आया था आप लोग का 2020 में कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु और प्रतिबिंब का दोनों आकार सेम हो। तो कहाँ रखेंगे आप लोग, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उस वस्तु का आकार व प्रतिबिंब सेम होगा। ओके, अब चलते हैं फोर्थ केसेस की ओर। फोर्थ केसेस क्या हमारे पास, अब हम वस्तु को कहाँ रखे थे, वक्रता केंद्र पर रखे थे। अब हम रखेंगे वस्तु को फोकस व वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। तो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो देखेंगे कि उसकी स्थिति कहाँ बनती है। क्या रखेंगे, फोकस व चौथे केसेस में फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, कहाँ, वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के वस्तु कहाँ है, वस्तु आपके वो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। ये आपका हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में आपका ये हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष में हो गया आपका फोकस, वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ है, वस्तु आप लोग का अब है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। वस्तु है वक्रता केंद्र व फोकस के बीच स्थित है। आप लोग मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, जैसे कि आप लोगों को परीक्षा में आप लोग लिखकर बहुत आसानी से आ सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा तो हम लोग वो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वह इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, जब कोई वस्तु से निकलने प्रकाश अवतल दर्पण पर मीन्स परावर्तक सतह पर टकराती है तो फोकस से होकर सीधे निकल जाती है। मैंने फर्स्ट फ्लोर में बताया, अभी निकल जाती है। तो जब कोई प्रकाश फोकस से होकर जाती है, जब कोई वस्तु के प्रकाश फोकस से होकर जाती है तो वह क्या होगी, फोकस होकर जाएगी तो उसकी मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तक सतह पर टकराकर और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह आपका मुख्य अक्ष के समांतर कुछ इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार के बनेंगे प्रतिबिंब। मीन्स इसका प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब की स्थिति इसमें कैसी होगी, कैसी होगी, अगर ये तीर का निशाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ प्रकाश यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ आया तो कि प्रकाश यहाँ से फोकस पे आया, फोकस से गया परावर्तक सतह पर टकराकर जम्मू का उसके समांतर निकल गई। ये तीर आप लोग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, अब इस प्रतिबिंब का अगर इस स्थिति का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, इस डायग्राम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी क्या, वक्रता केंद्र मीन्स फोकस क्या होगी आपका, ये होगी वक्रता केंद्र के बाद, वक्रता केंद्र के बाद इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। मीन्स क्या बोल सकते हैं,
वक्रता केंद्र के वक्रता केंद्र के वक्रता केंद्र के बाद तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ी, वस्तु से बड़ी बनेगी, वस्तु से बड़ी तथा वस्तु से बड़ी तो उल्टी बनेगी। कैसे बनेगी? उल्टा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। मैंने ये बताया कि अवतल दर्पण में समांतर कैसी प्रतिबिंब बनती है? उल्टी बनती है। एक ऐसे रेयर केस है, मिस वो आप लोग के इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक ऐसे रेयर केस है जैसे कि प्रतिबिंब कहाँ बनती है? सीधी बनती है। अब लोग हम लोग देखेंगे इस फोकस पे वस्तु को रख कर देखेंगे कि इस फोकस पे वस्तु को रख इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ रखेंगे, और वस्तु को रखेंगे हम लोग फोकस पर। कहाँ रखेंगे जी? फोकस पे रखेंगे, फोकस पर। फोकस पर रखिए, मीन्स ये 4 नंबर हो गया। अब वस्तु को रखेंगे हम लोग फोकस, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब वस्तु को रखेंगे हम लोग फोकस पे। समांतर 6 केसेज होती है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ये हो गया फोकस। मान लेते हैं क्या है? इमेजिंग पॉइंट है, जैसे डॉटेड अप टू 1 तक एक क्या लाइन है। ओके, हम देखेंगे क्या होगी जब किसी वस्तु से निकलने वाला प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर हो तो फोकस होकर सीधे निकल जाती है। कहाँ जाएगी? फोकस से सीधे निकल जाएगी। अब लोग मैंने क्या डिस्कस किया आप लोग क्या, जब कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो दर्पण पर टकरा कर, मीन्स परावर्तक सतह पर टकरा कर वो सीधे निकल जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? क्या हो गया आपका? दर्पण पर टकराया, दर्पण पे टकराया तथा जैसे आपको ये काटेगी नहीं, बस इसका प्रतिबिंब बनेगा इन्फिनाइट पे। कहाँ बनेगी? इन्फिनाइट पे। हम देखते हैं इसकी इमेजिंग पॉइंट कहाँ होगी। इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट पे बनेगा ना, जबकि फोकस पे स्थित, जैसे आप लोग को क्वेश्चन पूछ देगा, क्या क्वेश्चन में क्या आएगा? वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब इन्फिनाइट पर बने, मीन्स अनंत पर बने। तो वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इन्फिनाइट पे बनेगा। तो इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? इस प्रतिबिंब की स्थिति होगी वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, उल्टा, तो इन्फिनाइट पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखते हैं लास्ट केसेस क्या हमारे पास 6। 6वां एकमात्र एक ऐसे केसेस है जिसमें अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बोल सकते हैं, एक तरह से आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसे प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। 6 नंबर केसेस को हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? वस्तु को हम लोग रखेंगे कहाँ पे? फोकस के पहले व ध्रुव के बीच। कहाँ रखेंगे? फोकस से पहले, फोकस के एफ से फोकस व ध्रुव के बीच। कहाँ? फोकस व ध्रुव के बीच रखेंगे, फोकस व ध्रुव के बीच रखेंगे। फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये आपका हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया जी? ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में आपका हो गया मुख्य अक्ष आपका हो गया फोकस, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब वस्तु को कहाँ रखें? वस्तु को रखें हम फोकस व पी के बीच, फोकस व पी के बीच रखें। फोकस व पी के बीच रखें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जैसे मैंने बताया अभी, तो कोई वस्तु मुख्य अक्ष के, जब कोई वस्तु से निकलने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह सीधे फोकस होकर वापस निकल जाती है। तो कहाँ जाएगी? फोकस से होकर सीधे, ये सीधे निकल गई। कहाँ निकल गई? फोकस से होकर सीधे निकल गई। परावर्तक सतह पर टकरा कर फोकस से होकर सीधे क्या हो गई? निकल गई। अब जब कोई वस्तु से निकलने प्रकाश की किरणें, जब कोई वस्तु से निकलने प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से
अगर दर्पण पर टकराती है तो कोई वस्तु से निकलने प्रकाश की किरणें दर्पण पर टकराकर वक्रता केंद्र से सीधे निकल जाती है। ये मान लीजिए लाइट कहाँ से है, वक्रता केंद्र से आकर वो सीधे दर्पण मैंने क्या बात केसेस थर्ड थर्ड में केसेस यही हम लोग डिस्कस किए थे कि ये आपका हो गया क्या, वक्रता केंद्र हो जाके प्रकाश सीधे टकराएगी वक्रता केंद्र पे, तो ये सीधे अपने मूल मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये क्या वक्रता केंद्र से सीधे टकराया तो ये सीधे मूल मार्ग में अपने वापस लौट गई। अब देखते हैं इसकी इमेजिंग क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, ये तो बनेगी नहीं इसका प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब जितना ही करेंगे तो इनके बीच की दूरी को इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, तो इनका प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर ही नहीं बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं आभासी रूप से। कहाँ देखते हैं आभासी रूप से, हम लोग इमेजिनिंग करते हैं कि यह लाइन यहाँ तक कुछ इस प्रकार, ये कुछ इस प्रकार। तो इसका प्रतिबिंब एकमात्र एक ऐसे केसेस हैं, एकमात्र एक ऐसे केसेस हैं 6 नंबर फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इसकी पोजीशंस क्या होंगी, इसकी स्थिति क्या होंगी, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, सीधा, सीधा, आभासी प्रतिबिंब बोल सकते हैं एक तरह से। क्या आभासी प्रतिबिंब बनेगी, कैसी बनेगी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनेगी। अतः हम लोग 6 केसेस देखें, 6 केसेस में अगर प्रतिबिंब को, अगर वस्तु को इनफाइनाइट पर अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगी। अगर वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र व इनफाइनाइट के बीच रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगी। अगर किसी वस्तु को फोकस व वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो उसकी पोजीशंस क्या होंगी, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, मिस कर लिए हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो में मिस मैंने एक याद आया, मैंने कहा था कि सबसे पॉइंट में क्या एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा पॉइंट है वो पॉइंट वो है, आप लोग देखे होंगे कि जब कोई प्रतिबिंब क्या, जब अवतल दर्पण है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। यह एक क्या है, यह आप लोग का अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अब क्या होगी, आप लोग देख चुके होंगे, आप लोग देखे होंगे क्या, जब कोई वस्तु को सीधे हम दर्पण के पास लाते हैं, वस्तु को दर्पण के पास लाते हैं तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण से दूर हटती जाती है। क्या होती है, दूर हटती जाती है। जैसे हम लोग आपका क्या हो गया, इसी आपको बना क्या, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ वस्तु के प्रतिबिंब बनेंगे, वक्रता केंद्र पे। तो कि वस्तु का हम कहाँ रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब बनेगी हम लोगों को क्या, वक्रता केंद्र के पहले। और तो हम यह निष्कर्ष है कि जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब, जब कोई वस्तु अगर मिरर के पास लाते हैं, जब कोई वस्तु अवतल मिरर के पास हम लोग लाते हैं तो उसकी प्रतिबिंब कैसे, इमेज कैसी बनती है, दर्पण से दूर बनती है। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल।